हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ कुंदन कुमार पासवान। हम लोग डिस्कस करेंगे आगे बढ़ते हुए क्वेश्चंस जो बाकी रह गए थे। मैंने बोला था आगे कंप्लीट कराऊंगा। तो आइए, हमारा आज का क्वेश्चन है, से विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर स्टेटमेंट। ओके, कौन सा सेंटेंस यहाँ पे स्टेटमेंट हमें वो बताना है, और विच आर क्वेश्चंस, इसमें से क्वेश्चन कौन सा है हमें वो भी बताना है। विच आर इम्पेरेटिव एंड विच आर एक्सक्लेमेटरी। साथ ही साथ हम इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के भी बारे में बात करेंगे जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। सो आगे हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं। आप भी मन ही मन क्वेश्चंस के आंसर्स को सोचिएगा और कमेंट में हो सके तो लिखिएगा कि क्या आंसर्स हो सकते हैं इसके। ठीक है, मैं क्वेश्चंस पढ़ रहा हूँ। जस्ट ये एक नॉर्मल डिस्कशन होगा जिसमें हम लोग जानेंगे कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस के किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं और एग्जाम में आप कैसे इस क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, मैं जस्ट डिस्कशन वाइज में पढ़ाना पसंद करता हूँ कि अगर आप भी कमेंट करें, आप भी कुछ क्वेश्चन पूछें तो अगली बार मैं भी आपको अच्छे से रिप्लाई दे पाऊँ। ताकि ओके, मैं डिस्कशन पे बिलीव करता हूँ, ना कि रटे रटाए पर बिलीव करता हूँ। तो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, आप जरा ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट शैल वी डू नाउ। हमें अभी क्या करना चाहिए। तो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो आप जानते हैं जहाँ क्वेश्चन मार्क लगा रहता है वहां पे हम लोग कहते हैं वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि वहां पे क्वेश्चंस का बात हो रही है। अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आल्स ही इज डेड। हम लोग आल्स का प्रयोग कब करते हैं? दुख के समय में, जब दुख प्रकट करना होता है तो हम लोग आल्स का प्रयोग करते हैं। ओके, तो ये जो शब्द है ये हमें एक अंदर का भावना है, जो हम दुख किसी के प्रति प्रकट कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं आल्स। ओके, आल्स ही इज डेड। यदि कोई मर जाता है तो हम लोग आल्स का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे मन का भावना को प्रकट किया गया। तो मैंने बताइए, अब आप कमेंट कीजिए कि मन का भावना के लिए हम क्या सेंटेंस के किस टाइप को यूज करते हैं। तो बिल्कुल सही का, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हम लोग यूज करते थे। आल्स ही इज डेड, इट्स कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट, डू यू थिंक इट्स गोइंग टू रेन। क्या आपको लगता है आज बारिश होगी? मैं अगेन क्वेश्चन पूछा मैंने, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट। कितना खूबसूरत ये साइट है, और एक एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है। एक्सक्लेमेटरी मार्क देखकर ही आप समझ सकते हैं कि वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। क्वेश्चन मार्क देख के ही आप समझ सकते हैं कि वो सवाल पूछा गया था, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। ओके, और भी बहुत सारे तरीका है, जैसे मैं बताऊंगा अभी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैड बेटर टेक आवर अम्ब्रेला। ठीक है, हम लोग जो अम्ब्रेला को जो है यहाँ पे अच्छे से बेटर टेक अच्छे से मतलब रख सकते हैं। ठीक है, हम संभाल कर रख सकते हैं। ये नॉर्मल स्टेटमेंट दिया गया तो असर्टिव सेंटेंस हो गया। हाउ ओल्ड आर यू रामा। तुम कितने साल के हो रामा। तो यहाँ पे जस्ट नॉर्मल स्टेटमेंट है। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उम्र पूछा गया है यहाँ पे, तो हम लोग इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। ओके, कम टू माई रूम। मेरे रूम में आओ। तो यहाँ पे देखिए, अगेन मैंने ऑर्डर दिया। ठीक है, तो जब मैं ऑर्डर दूंगा तो इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है ना। देखिए, और एक और, ही किल्ड अ स्नेक। उसने एक स्नेक को मार डाला। अगेन नॉर्मल स्टेटमेंट है, यहाँ पे ना इंपेरेटिव का, यहाँ पे ना ऑर्डर रिक्वेस्ट कमांड का बात हो रहा है, ना ही आपका क्वेश्चन का बात हो रहा है, नहीं मन का भावना को बता रहा है। ये तीनों में कहीं कैटेगरी में किसी में मैच नहीं कर रहा है। तो लास्ट आपका बचता है असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो इसे हम असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस में डाल सकते हैं। ठीक है, ये से भी आप असर्टिव और डिक्लेरेटिव को समझ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। आप डोंट वरी, घबराइए मत। इंग्लिश में ग्रामर में मामले में मैं आप लोगों को पूरा क्लियर कर दूंगा, बस हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड मॉर्निंग माय बॉय, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। अगेन यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, इंट्रोगेटिव। गिव मी अ पेंसिल प्लीज। अब देखिए, यहाँ पे प्लीज का प्रयोग किया है। दोस्तों, जब भी प्लीज का प्रयोग कर रहा है यानी कि वो विनती कर रहा है। मैंने बताया था ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, सजेशन, एडवाइस। ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, सजेशन, एडवाइस, ये 5 चीज जान रहे, मतलब कि वो इंपेरेटिव सेंटेंस है। एकदम आंख बंद करके लिख दीजिए। ओके, चलिए, यहाँ पे प्लीज है तो यहाँ पे ये हो जाएगा इंपेरेटिव सेंटेंस। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू वेरी मच हमारे संग बने रहने के लिए। आगे हम और भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। तब तक के लिए भारत माता की जय।